हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे जो प्रीवियस वीडियोज थी हमारी, हम उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो क्वाड्रेटिक वर्ड होता है हमारा, वो क्वाड्रेट वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है स्क्वायर। जिसका मतलब क्या होता है स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते थे उनको हम कैसे लिखते थे, उनका एक सिंटैक्स होता था, उनको लिखने का एक तरीका होता था। हम कैसे लिखते थे, क्वाड्रेट का मतलब क्या है स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होने वाली है हमारी 2। कितनी डिग्री होने वाली है 2 होने वाली है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसके आगे लिखते थे एक कॉन्स्टेंट, फिर प्लस एक कॉन्स्टेंट, और इस x की पावर हम क्या करते जाते थे, रिड्यूस करते जाते थे। तो हमें क्या मिलेगा bx प्लस, यहाँ पर x की पावर 1 है, और अगर x की पावर 0 लिखूं ना लिखूं एक ही बात है। तो यहाँ पर बस मैं क्या लिख देती थी, कांस्टेंट लिख लेती थी। और ये a हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं 0 रख देती हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा bx प्लस c, जो कैसा नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री हमेशा कैसी होती है 2 होती है। अगर मैं इसको 0 पुट कर देती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसलिए ये हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ये ए बी सी हमारे पास क्या थे, कॉन्स्टेंट थे, जो हमारे कहाँ से आते थे, रियल नंबर से आते थे। और अब हमें क्या करना है, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ, अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ, तो हमें क्या मिल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, इस x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर मैं उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए, मतलब LHS = RHS आ जाए, मतलब वो वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगी। और इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके तो होंगे ही। तो जो सबसे पहला तरीका है हमारा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का, वो क्या होगा, उसका हम नाम रखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। उसका हम क्या नाम रखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारा किसका मेथड है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का मेथड हमारे पास कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा रहेगा, 2x² - 5x + 3 = 0। और एक और बात होती है कि जब मैं ऐसे डिक्रीजिंग डिग्री के ऑर्डर में लिखती हूँ, डिक्रीजिंग डिग्री के ऑर्डर में लिखती हूँ इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा लिख के दे दे आपको 5x + 2x² + 3। ये भी हमारे पास कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगी, जब मैं इसकी डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूं, तब हमें क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी। ये हमारे पास ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। वो क्या होंगी कि एक तो ध्यान रखना आपको प्रोडक्ट, और एक ध्यान रखना आपको सम। और फिर क्या करना है कि ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो क्या आ जाए 2 × 3, जिनका प्रोडक्ट तो क्या आ जाए 2 × 3, और जिनका सम क्या आ जाए, ये वाला नंबर -5, जिनका सम क्या आ जाए -5। हमें ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। दोबारा सुन लीजिए, हमें ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या आ जाए, ये वाले जो कोफिशिएंट हमारे, इनका प्रोडक्ट आ जाए। x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा है वो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, सम आ जाना चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 आ जाए और जिनका सम क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं -2 एंड -3। जब मैं इनका प्रोडक्ट निकालने जाऊंगी तो हमें क्या मिलेगा, -2 × -3, जो कितना होता है 6।
और अगर मैं सम निकालना चाहूंगी तो कितना मिलेगा, -2 एंड -3, वो कितना होगा हमारे पास -5। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास दो नंबर तो मिल गए हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो 6 है और जिनका सम क्या है -5, -2 एंड -3 ऐसे दो नंबर हैं। मैं क्या करूंगी, इस -5x की जगह उन दो नंबर को पुट करने की कोशिश करूंगी। कैसे करूंगी, यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस, कैसे लिखेंगे, -2x -3x प्लस 3 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस -5x को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। और ये दो नंबर हमारे पास कैसे सेलेक्ट किए हैं हमने, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट किए हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 आ जाए और जिनका सम क्या आ जाए, -5 आ जाए। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। मैं 2x कॉमन ले लेती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। और इनमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो मैं उसका ऐसे लिख लूंगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों में फिर से क्या कॉमन है, x-1 कॉमन है। मैं x-1 कॉमन ले लेती हूँ तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2x - 3 ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा और = 0। और जब भी मेरे पास ऐसा होता है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होती है, चाहे तो ये a0 होता है और ये चाहे b0 होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, चाहे तो x-1 0 हो जाए और या हो सकता है कि 2x - 3 वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x = 1 और x = 3/2। ये हमारे पास इस इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। हमने क्या किया है, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई है उसको पहले क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो इन दो कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए और जिनका जो सम है, जो x का कोफिशिएंट है उसके इक्वल आ जाए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, दो नंबर निकाल लेंगे और दो नंबर निकालने के बाद इस बीच वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो उन दो नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा यहाँ पर लिखने के बाद हमें कुछ ना कुछ जरूर कॉमन मिल जाएगा और कॉमन मिल जाएगा तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे उसको बाद में और हमें क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यही था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, जिसका क्या नाम होगा हमारे पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।